Good morning, my all dear and lovely students. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself, Neha Tiwari, and today I will discuss about in series of chemistry what is cell, subcell, orbitals, and energy, and what is the basic structure of an atom. Okay, तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स मेनली हम लोगों का फोकस इसी पॉइंट्स पे रहेगा कि सेल क्या होता है, सब सेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एंड एनर्जी लेवल क्या होता है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर अच्छे से वेल्डअप है, अच्छी तरीके से आपका क्लियर है, तो आप अपने केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर्स को इजीली समझ सकते हो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन वाला, संकरण वाला चैप्टर्स उठा लो, तो इस चैप्टर्स को आप इजीली तभी समझ पाओगे जब आपका ये सारे माइन्यूट टर्म क्लियर होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स। अगर स्टूडेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करें तो आप लोग जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि जो परमाणु होता है, जो एटम्स होता है, एटम्स इज मेनली मेड अप ऑफ मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि जो परमाणु होता है वो मेनली 3 प्रकार के कणों से मिलके बनते हैं। वो कौन कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, एंड आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। हम लोगों ने क्या बात किया स्टूडेंट्स? एन एटम एंड एटम्स आर made up of mainly three types of particles. एटम्स जो होता है वो मेड होता है 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से। कौन कौन से? चलो यहाँ पे हम लोग लिख लें, एटम is made up from mainly 3 types of particles. First is called electrons. Second is called protons, and third is called neutrons. Okay students, तो जो आपका एटम्स है, अभी कल के क्लास में सारे बच्चों को बताया गया एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एलिमेंट के बारे में, क्या होता है, सारी बेसिक चीजें। तो एटम्स क्या होता है? ये किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एंड आपके एटम्स में मेनली 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड इज कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड थर्ड इज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बताया स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको रिप्रेजेंटेड किससे किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को ई से, प्रोटॉन्स को पी से एंड न्यूट्रॉन्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, यहाँ पे तो चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के कंडीशन में कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसा क्यों होता है? चलो लिख ले पहले हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स, नो any charges are present here because
these are found in neutral in condition, neutral in condition. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका यही रीजन है कि न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये आपके एटम्स के न्यूक्लियस में हमेशा न्यूट्रल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं. न्यूट्रल कंडीशन दैट मीन्स ये विद्युतीय उदासीन होते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के चार्ज देखने को नहीं मिलते हैं. ठीक है ना स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने किया. तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी बाय अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया. प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया. एंड न्यूट्रॉन्स की खोज किसने किया, चैडविक ने किया. तो हम लोग उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जे थॉमसन, जे थॉमसन. ओके, कौन से सन में किया इन्होंने, 1897. एंड प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन्स की खोज किसने किया, अभी हमने आपको बताया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने. अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में. एंड न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो इसकी खोज किया जेम्स चैडविक ने. जेम्स चैडविक पूरा नाम है इनका, इन 1932 में. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. Atoms is mainly made up of 3 types of particles. First is called electrons, second is called proton, and third is called neutrons. Electrons is represented by small e, प्रोटॉन्स को पी से एंड न्यूट्रॉन्स को एन से रिप्रेजेंटेड किया जाता है. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की अगर डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने किया, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है जे थॉमसन ने किया 1897 ईस्वी में. एंड प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया 1917 ईस्वी में. एंड आपके न्यूट्रॉन्स की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में था. आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल प्रोसीड अबाउट एन अदर टॉपिक. ओके, नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द टॉपिक ऑफ आयंस. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, आयंस. क्या होता क्या है ये आयंस, क्या है, व्हाट इज आयंस. आयंस क्या है, आयंस जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं चार्जेस. चार्जेस दैट मीन्स आपके किसी भी एटम्स या किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो प्रेजेंट चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं. ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि आयंस क्या है, किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो भी चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं. तो आयंस की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो आयंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. एंड सेकेंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट. आयंस जो होता है किसी भी एटम से मॉलिक्यूल्स के ऊपर उसके चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इनके जो चार्जेस होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज. एंड सेकेंड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं इसी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, also known as
नोन एज पॉजिटिवली चार्ज आयन को हमेशा ध्यान देना कैटायन भी कहा जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन आल्सो नोन एज कैटायन, कैटायंस, ओके, एंड नेगेटिवली चार्ज आयन आल्सो नोन एज एनायंस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एटम से मॉलिक्यूल्स होंगे उस पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कैटायन कहेंगे, एंड जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनायंस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका कैटायंस एंड एनायंस है ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा मिलेगा। तो अब आप लोग वहां कंफ्यूज मत होना कि इसका मतलब क्या होता है, कैटायन और एनायन का मतलब क्या होता है। तो कैटायन का मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एनायन का मतलब जहां निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट्स इट। ठीक, अभी तक हम लोगों ने यहां तक देखा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि जो कैटायंस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आयन है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल NaCl है, Na पे प्लस Cl पे माइनस चार्ज क्यों शो किया जाता है, क्या रीजन है कि Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है। Cl पे भी तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, तो इसका क्या रीजन है, तो हम लोग वही देखने वाले हैं। कि ये ध्यान दो पहले कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग कैटायंस भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोनर, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सेप्टर्स। अब इलेक्ट्रॉन्स डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का मतलब क्या होता है ये समझो पहले आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा उसको अच्छे से, जो भी की पॉइंट दे रहे हैं आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, अगर आपको अपनी केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी है तो, ठीक है ना। चलो, तो इलेक्ट्रॉन्स डोनर जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर क्या होता है। जैसे कि NaCl को ले लो, सोडियम क्लोराइड, Cl पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है। जब इसका हमने डिसोसिएशन करवाया तो क्या मिला, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पे देख लो Na पे प्लस मतलब कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस, निगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं निगेटिव। तो ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं, ये आपका कैटायन हो गया, कैटायन। एंड इस पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एनायन। ओके, एंड स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा कि जो कैटायंस है, कैटायंस को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन दैट केस यहाँ पे जो सोडियम एटम है, सोडियम के ऊपर 8+ चार्ज का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है अदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। अदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स स्टेबल रहना चाहता है तो अपने आप को अस्थायित्व बनाने के लिए वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, अपने अष्टक को कंप्लीट करते हैं। तो अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का लेना और देना होता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स को देकर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ओके, Cl पे माइनस है तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। इन दैट केस ये वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, अब इसमें आपको सोडियम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl माइनस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्यों, क्योंकि इस पे आपका निगेटिव चार्ज है। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल प्रोसीड अबाउट एन अदर टॉपिक। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आई विल प्रोसीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होते हैं, एंड ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको क्या बताया था कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें डायग्राम के थ्रू तो वो कैसा होता है।
आपका एक सेंटर पार्ट होता है, ठीक है। एटम्स का एक सेंटर पार्ट होता है जहां पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड सेंटर पार्ट के जो सेंटर पार्ट है जहां पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं, इनके चारों तरफ कई वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इनके चारों तरफ कई ऐसे वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो वृत्तीय कक्षाएं हैं जो कि आपके सेंटर्स के चारों तरफ पाई जा रही हैं, इसमें कौन रहते हैं? इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनमें कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यही देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यही 3 पार्टिकल पाए जाते हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो एटम्स में ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनकी पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। चलो इसको हम लोग लिख लें यहाँ पे, ये न्यूक्लियस पार्ट है। न्यूक्लियस हिंदी मीनिंग देखें तो केंद्रक, ठीक है। तो ये किसी भी एटम्स के केंद्रक में पाए जाते हैं। कौन? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये एटम्स के चारों तरफ प्रेजेंट वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो ये जो चारों तरफ प्रेजेंट वृत्तीय कक्षाएं हैं, इन्हीं को ही बोलते क्या है हम लोग? सेल। इसी को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सेल। एंड इस सेल्स को ही हम लोग कहते क्या है? एनर्जी लेवल। ओके, हमने क्या बात किया स्टूडेंट्स? चलो यहां पे लिख लें, सेल is also known as energy level. Energy level, and it is represented by small n. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात हम लोगों ने सेल के बारे में देखा कि सेल क्या होता है। सेल आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने वाली जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, उन्हीं की काउंटिंग होती है, उन्हीं की नंबरिंग होती है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। एंड सेल को ही बेसिकली हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एंड इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग अगर इसका नेमिंग करना चाहें, जैसे कि मान लो ये आपका n बराबर 1 है, एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल या आपका सेल, बात एक ही है, ठीक है ना। ये आपका पहला सेल है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 एंड n बराबर 4, ठीक है ना। तो n आपका क्या है? इसी को चाहे आप एनर्जी लेवल कहो और इसी को चाहे आप सेल कहो, बात एक ही है। ओके, तो पहले देख रहे हो आप n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये आपके क्या है? चारों तरफ जो वृत्तीय कक्षाएं हैं उनका नेमिंग है कि पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है और ये चौथा सेल है। तो अगर हम लोग इसका नेमिंग करें स्टूडेंट, तो वो सेल जो है आपका K हो गया, L हो गया, M हो गया एंड N हो गया, ठीक है। तो यही आपका सेल होता है। सेल इज आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल एंड इट इज ए रिप्रेजेंटेड ऑफ स्मॉल n। एंड अगर बेसिकली हम लोग देखें कि सेल आपका क्या है, चलो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, आप लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो। चलो यहीं पे लिख ले रहे हैं, n बराबर 1। n बराबर 1 का मतलब ये पहला आपका सेल है, पहला सेल मतलब पहला एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इस ये क्या है? n बराबर 1 मतलब K सेल। ओके, यही तो देखने को मिल रहा है ना। n बराबर 2, दूसरा सेल नंबर दूसरा या एनर्जी लेवल नंबर दूसरा, और दूसरे का क्या नाम है आपका? L। तो ये L सेल है, L सेल, ठीक। n बराबर तीसरा, आपका तीसरा एनर्जी लेवल या तीसरी कक्षा जो है, तीसरी कक्षा को हम लोग क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? तीसरी कक्षा को क्या नाम दिया है? m। देखो n बराबर 3 मतलब ये तीसरी कक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीसरी कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? m। और वो कक्षा आपका वही सेल ही है, तो n बराबर 3, इसके लिए क्या है? m सेल। ओके, एंड n बराबर 4, चौथी कक्षा के लिए हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है? n सेल। तो ये तो था ऑल अबाउट सेल, व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एनर्जी लेवल। तो आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एनर्जी लेवल। एक बार फिर से समझ लो
कि सेल क्या होता है। सेल जो आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है, तो न्यूक्लियस में तो उसमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं। ठीक, तो ये जो वृत्तीय कक्षाएं हैं उसी को ही हम लोग सेल कहते हैं, एंड सेल को ही हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और नेक्स्ट बात स्टूडेंट, जो आपका सेल है, जैसे कि मान लो पहला सेल है, उसको हम लोगों ने के नाम दे दिया। सेल का नाम है, सेल की नेमिंग है और कुछ नहीं। के एल एम एन, इसके ऊपर भी हो सकता है ओ पी क्यू आर एस टी, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। तो ये तो था आपका सेल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग सब सेल देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज सब सेल। ओके, अब सब सेल क्या होता है? अभी हम लोगों ने इसके पहले सेल के बारे में देखा ना, तो सेल का ही सब डिवीजन पार्ट होता है सब सेल। इट इज अ पार्ट ऑफ सब डिवीजन पार्ट ऑफ सेल। हमने क्या कहा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज सब सेल? एवरी सेल इज divided into subcell and sub energy level. Sub energy level. ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि जो आपका सब सेल है ये सेल का ही पार्ट होता है, लेकिन सेल का जो डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन पार्ट ही आपका सब सेल होता है एंड सब एनर्जी लेवल होता है। अभी हमने आपको बताया ना कि सेल को ही हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो जब सब सेल आ रही है तो सब सेल का सब एनर्जी लेवल भी होगा। तो वही सब सेल आपका सब एनर्जी लेवल ये पार्ट होता है, डिवाइडेड पार्ट होता है बेसिकली आपके सेल का। ठीक है ना, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई SPDF। ओके, इसको SPDF से रिप्रेजेंट किया जाता है। सब सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? SPDF। चलो अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियस पार्ट है, ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया एंड एन पार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या है आपका n बराबर 1, मतलब पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल एंड चौथा सेल। देख रहे हो ना, पहले सेल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? के, दूसरे को एल, तीसरे को एम एंड चौथे को एन। ठीक है ना, ये नाम दिया था। अब इनका जो सब डिवीजन पार्ट है, सब डिवीजन पार्ट का मतलब स्टूडेंट्स कि इनका जो फिर से फर्दर डिवाइडेड हुआ है उसी को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? सब सेल कहते हैं स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपका ये के वाला पार्ट है, के वाला, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? एस। ठीक है ना, एंड ये पहले वाला पार्ट हो गया। अब दूसरे वाला पार्ट देखें, एन बराबर 2, मतलब दूसरी कक्षा के लिए देखें तो इसमें n बराबर 2 मतलब ये दूसरी कक्षा का है, और इसका नाम हम लोगों ने क्या दिया हुआ? एल क्या है? ये आपका सेल है। तो अगर हम लोग इसको सब सेल में अगर डिवाइडेड करना होगा तो 2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? एस पी। ठीक, अब n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा? एस पी डी, एंड n बराबर 4 के लिए क्या हो जाएगा? एस पी डी एफ। ठीक, ये क्या है आपका? सब सेल। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिकली सब सेल है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन क्या निकाला स्टूडेंट? चलो कहां पे लिखें? अब आप लोगों को क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखी? सब सेल। अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने क्या देखा? n बराबर, मतलब ये पहली कक्षा के लिए हम लोगों ने कक्षा को क्या नाम दिया था? के सेल। ठीक, अब चलो पहले चारों बना लेते हैं। n बराबर 2 एल सेल, n बराबर 3 एम सेल। n बराबर 3 के लिए क्या नाम दिया था? एम सेल।
n बराबर 4, 4 के लिए क्या दिया था, n सेल। ये क्या है, ये n क्या है, एनर्जी लेवल है या सेल है, सेल का नेमिंग है, वही ये काउंटिंग है कि पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल है। एंड KLMN क्या है, ये उसका नाम है और कुछ नहीं, इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होना है कि 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, KLMN OPQ RST इसको नेम दे रहे हैं, किसका, सेल का। अब इसी सेल का ही सब डिविजन पार्ट होता है सब सेल। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो ये क्या है, के सेल के लिए आप देख रहे हो क्या है, ये के सेल के लिए, के सेल के लिए क्या है, यस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना 1 यस, 1 यस। ये आपका क्या है, यहाँ पे लिख लो सब सेल, सब सेल्स, ठीक है ना। ये सब सेल्स के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। अब n बराबर 2 के लिए देखो, मतलब दूसरी कक्षा के लिए देखो, दूसरी कक्षा में क्या है, s और p, लेकिन कौन सी कक्षक में है, दूसरी कक्षक में है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2s 2p। सब सेल का क्या नेम हो जाएगा, 2s एंड 2p। क्यों, क्योंकि ये दूसरी कक्षा के लिए बात हो रही है ना बच्चा, ये पहली कक्षा के लिए था, ये दूसरी कक्षा के लिए। अब तीसरी कक्षा के लिए देखें, आप लोग क्लियर दिख रहा कि नहीं, ओ गॉड नहीं दिख रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलो हम लोगों ने क्या बात किया स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, ध्यान दो मेरी तरफ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टर्म, कि जो सेल होता है, सेल का ही डिवीजन पार्ट, सेल का ही सब डिवीजन पार्ट ही सब सेल होता है। सेल को हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं, तो सब सेल को हम लोग सब एनर्जी लेवल कहेंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, ये पहली कक्षक है, दूसरी कक्षक है, तीसरी कक्षक है, चौथी कक्षक है। तो यहाँ पे आपको n से या 1 2 3 से या KLMN से डाउट नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका क्या, ये आपका नंबरिंग को बता रहा है कि पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। और KLMN क्या, उसका नेम रख दे रहा है कि पहली सेल का ये नेम है, दूसरी सेल का ये नेम है, तीसरी सेल का ये नेम है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सब सेल के बारे में बात करें तो n बराबर 1, और 1 के लिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, के सेल, के सेल। n बराबर 1 मतलब n बराबर 1, और ये क्या है, के सेल है। और के सेल का अगर सब सेल पार्ट देखें तो ये क्या है आपका, नीचे की तरफ 1 यस, तो ये हो गया 1 यस, ये आपका सब सेल हो गया, यहां लिख ले सब सेल, ठीक, ये सब सेल है। अब देखो, अब इसी तरीके से n बराबर 2, अब क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ओके दिख रहा है। n बराबर 2 के लिए कौन सा है, L सेल है, L सेल। और सब सेल की बात करें, अब सब सेल की बात करें तो ये देखो S और P, लेकिन कौन से नंबर पे है, 2 वाले नंबर पे है ना, मतलब कहने का मतलब दूसरे नंबर पे है, ये आपका दूसरा सेल है। तो दूसरे सेल पे है S और P, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2S एंड 2P, ये आपका सब सेल हो गया। अब अगर n बराबर 3 तीसरी कक्षक के लिए देखें, ये देखो n बराबर 3 तीसरी कक्षक के लिए देखें तो ये आपका M सेल है, M सेल। एंड सब सेल की बात करें तो देखो अब तीसरी कक्षक में क्या है, SPD, तीसरी कक्षक है SPD, लेकिन तीसरे नंबर पे है ना, तीसरे नंबर का मतलब कक्षा नंबर तीसरे का है, तो क्या लिखेंगे 3S 3P एंड 3D, ये सब सेल हो गया। अब n बराबर 4 के लिए क्या है, n सेल है, n सेल। अब इसका सब सेल पार्ट क्या हो जाएगा, जो कि चौथे कक्षक में है, ये चौथे कक्षक में प्रेजेंट है SPD, तो क्या लिखेंगे 4S 4P 4D एंड 4F, ठीक है। तो ये तो है स्टूडेंट्स आपका सेल एंड सब सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। आप लोग पहले इसके स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझ लो, n बराबर 1 या k, इसका मतलब ये है कि ये आपकी पहली कक्षक है, न्यूक्लियस के बाद ये आपकी पहली कक्षक है, ये दूसरी कक्षक है, तीसरी कक्षक है, चौथी कक्षक है। तो ये जो कक्षक की नंबरिंग है 1 2 3 4,
और ये N जो है आपका, इसी को हम लोग एनर्जी लेवल या इसी को हम लोग सेल कहते हैं। एंड ये सेल का हम लोगों ने नाम दिया हुआ है KLMNOPQRST, जो भी नाम आप देना चाहो, ठीक है। एंड सबसेल क्या होता है, इसी आपके सेल का ही डिवीजन पार्ट होता है सबसेल। ये देखो नीचे वाला पार्ट आपका सबसेल है। अब पहली कक्षक के लिए आपका सबसेल क्या होगा, हमने बताया ना, सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय SPDF, ठीक। तो पहली कक्षक के लिए आपका सबसेल S, दूसरी कक्षक के लिए SP, तीसरी कक्षक के लिए SPD एंड चौथी कक्षक के लिए SPDF। तो यही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पहली कक्षक के लिए K सेल है और 1S इसका सबसेल है, दूसरी कक्षक के लिए L सेल है, सबसेल इसका 2S 2P है। अब यहाँ पे 2 2 क्यों रखा गया है, क्योंकि ये आपके दूसरी कक्षक का है ना, देख रहे हो ना, n बराबर 2 एंड n बराबर 3 है आपका, यहाँ पे आपका n सेल है, यहाँ पे 3S 3P 3D। तो इस प्रकार से ये आपका सबसेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे ऑर्बिटल के बारे में। अगला हम लोग का टॉपिक स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स है। तो ऑर्बिटल्स क्या होता है, अगर बेसिकली हम लोग देखें तो ऑर्बिटल्स क्या होता है, तो ये आपका सबसेल का एक रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जहां पे पाए जाते हैं। तो वही हमने लिखा हुआ है कि द रीजन ऑफ सबसेल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या है, सबसेल का रीजन होता है, सबसेल का ही पार्ट होता है, सबसेल का ऐसा रीजन, मतलब कहने मतलब सबसेल का ऐसा पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ स्टूडेंट्स, आप एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। द रीजन ऑफ सबसेल, सबसेल का वो रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करें स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल्स ये आपकी मेनली हमने क्या बताया कि ये सबसेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ऑर्बिटल्स क्या है, सबसेल में पाए जाने वाले, ध्यान देना किसमें, सबसेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रोबेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपका सबसेल क्या होता है, SPDF होता है। तो उसी के बेस पे क्या बनेगा, S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल्स, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है आपका, अभी हमने आपको बताया कि सबसेल जो होता है, सबसेल मतलब उपकक्षक, उपकक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने वाली प्रोबेबिलिटी है, संभावना जो है, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स कहते हैं। एंड ऑर्बिटल्स आपके कितने होते हैं, मेनली 4 होते हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है ऑर्बिटल्स मतलब S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, ओके, एंड D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एंड F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है आपका ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो S में आपका देख लो एक ऑर्बिटल्स, जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसके दुगना उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हमने क्या कहा कि S ऑर्बिटल्स है, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, एंड F में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 40 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो जितना आपका ऑर्बिटल्स होता है उसका दोगुने उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा दुगना होता है। अगर जैसे कि बोलिएगा P ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसका हाफ क्या होगा आपके ऑर्बिटल्स, या जितना ऑर्बिटल्स उसका दोगुना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये सारा जो बेसिक टर्म था हम लोगों ने क्लियर किया आज की क्लास में। तो सारे जितने भी आप लोग हमारे क्लासेस को अटेंड करते हो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको नोट्स कंप्लीट करते रहो हमारे साथ, एंड जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल्स को फैलाओ,
उसको अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हम इतना जो मेहनत करते हैं वो सारे बच्चों को मिलना चाहिए। उसका जो भी मतलब बेनिफिट्स होता है, कम समय में जो भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम आपको डिटेल हर एक टॉपिक को डिकोड कर रहे हैं, तो आप सारे बच्चों के साथ, सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो कि हम जैसे ही कोई भी लेटेस्ट चीज़ डाल रहे हैं, लेटेस्ट कोई भी वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसका बेनिफिट उठाओ। ठीक है ना। चलो, तो हम आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं तक था। अब हम लोग फिनिश करते हैं अपना क्लास, देन आई विल प्रोसीड अबाउट द एन अदर क्लास इन एन अदर टॉपिक। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।